मेरे सभी मदरसा आदमी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आदमी शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय हम लोगों के ऊपर संकट का बादल काफ़ी गहरा छाया हुआ है और सभी शिक्षक परेशान हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हम लोगों को आश्वासन ही मिल रहा है, अभी तक मिला है, और आश्वासन के बल पर ही हम लोग अभी तक जीते आए हैं। तो कुछ दिनों का इंतज़ार हमको और करना पड़ेगा। तो कुछ शिक्षक साथी हमारे कमेंट करके कह रहे हैं कि सर कितने दिनों तक भी हम लोग इंतज़ार करें, अब सब्र का बांध टूट रहा है। तो मैं अपने उन शिक्षक साथियों से कहना चाहता हूं कि लाख दलदल हो, पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही, ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी भर नहीं सकता, बर्फ जमने तक हौसला बनाए रखिए। मेरे दोस्त, जिस तरह से चलनी में पानी भरने का इंतजार हमको रहता है कि हम चलनी में पानी किस तरह से भरेंगे, तो जब तक पानी लिक्विड में रहेगा तब तक चलनी में पानी नहीं आ सकता है। तो हमको उसे बर्फ बनने तक इंतजार करना है, और जब बर्फ बनेगा तो चलनी भर पानी लेकर के हम जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से जब हम लोगों का समय है, और समय हम लोगों का जरूर आएगा, ये आप मान के चलिए। बुरा समय तो इस समय है, काल चक्र घूम रहा है मेरे भाई, तरह तरह की बातें हो रही हैं, बहुत सी भ्रामक पोस्ट की जा रही हैं, एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी किया जा रहा है। कुछ शिक्षक साथी अगर किसी तरह से अपने आप को समझाते हैं, दिलासा देते हैं, तो दूसरा शिक्षक साथी उनको उकेर देता है, कहता है कुछ नहीं होने वाला है, आप क्यों फालतू में लगे हुए हैं। हो सकता है कि आपकी बात सच निकल जाए, लेकिन कोशिश तो हमको करना है। क्यों बाद में हम पछताएं कि मैंने कोशिश नहीं किया, वरना हमारा काम हो गया होता। तो दोस्तों, संकट का दौर है, उसमें कोई दो राय नहीं। सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम लोग कुछ नहीं है, बखूबी सबको मालूम है। लेकिन हमको पॉजिटिविटी में रहना होगा। जैसे अभी तक मैंने कहा है कि कौन कहता है कि चलनी में पानी भर नहीं सकता, बर्फ जमने तक हौसला बनाए रखना है। तो हमको दोस्तों आचार संहिता तक, सरकार के गठन तक हमको इंतजार करना है मेरे भाई। कैसा भी करके इंतजार करना पड़ेगा, चाहे सुख से करेंगे, चाहे दुख से करेंगे, चाहे छटपटा के करेंगे, चाहे अमन व चैन से करेंगे, चाहे खुश होकर के करेंगे। हमको इंतजार करने के अलावा और कुछ है नहीं। तो हम पहले ही क्यों परेशान हो जाएं? इंतजार तो मेरे हाथ में है, क्योंकि हम लोगों की इतना सब्र कोई कर नहीं सकता है मेरे भाई। किसी भी विभाग के कर्मचारी नहीं कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता है जितना सब्र हम लोगों ने किया है। और इस चीज़ को सभी जानते हैं, विभागीय अधिकारी भी जानता है, विभागीय मंत्री भी जानता है, यहाँ तक कि सरकार के मुखिया भी इस बात को जानते हैं कि इन लोगों को अभी तक 6.5 साल तक आश्वासन के अलावा बाकी कुछ नहीं दिया गया। इन लोगों ने अभी अपने धैर्य का परिचय दिया है, अभी अपना धैर्य डगमगाया नहीं है इन लोगों ने। तो दोस्तों, जहां हम सब काट लाए, तहां हमको जुलाई तक इंतजार करना है। जुलाई के बाद अगर हम लोगों का कार्य नहीं होता है तो उसके बारे में रणनीति बनाई जाएगी। लेकिन हमारे कुछ शिक्षक साथी हैं, उनको मुझे हौसला देना है, जो अपने समायोजन के लिए हाई कोर्ट में जाने वाले हैं। लगभग उनकी तैयारी पूरी हो चुकी है। उनका हौसला मुझे अफजाई करना है, और जिनके पास व्यवस्था नहीं है उनको भी इंतजार ही करना है मेरे भाई।
चाह कर भी वो कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। पैसे तभी होगा जब हम लोगों को पैसा मिलेगा कहीं से। और एक चीज आपको बता दें कि धैर्य में बड़ा बल होता है। अगर हम धैर्य बनाए रखें तो जिस प्रकार से हम लोगों की वार्ता हुई है, जिस प्रकार से हम लोगों ने मेहनत किया है, जिस प्रकार से हम लोगों ने पैरवी की है, उससे हमको ये उम्मीद है, ये आशा है कि हम लोग एक ना एक दिन कामयाब जरूर होंगे। हम लोगों की मेहनत दोस्तों जाया नहीं जाएगा, या मान लीजिए हम लोगों का मेहनत जाया नहीं जाएगा, हमको बकाया भी मिलेगा और कहीं ना कहीं स्थान भी मिलेगा। ये बात मान के चलिए आप, क्योंकि सरकार सच्चाई से कब तक मुंह छिपाएगी। हर चीज का अंत होता है मेरे भाई, और इसका भी एक अंत होगा। मैं आपको बता दूं कि 18 साल के बाद में, 18 साल मुकदमा चलने के बाद में हमारे पिताजी और हमारे बड़े पिताजी दोबारा ड्यूटी ज्वाइन किए थे मेरे भाई। हालांकि अभी वो रिटायर हो गए हैं। 6 महीने की नौकरी उनकी बची थी और 6 महीना उन्होंने ड्यूटी करके और रिटायरमेंट लिया है। 18 साल तक मुकदमा चला था मेरे भाई। 18 साल के बाद वो मुकदमा जीत करके और 6 महीने की ड्यूटी करके फिर रिटायर हुई है वो। तो न्यायपालिका पर आप भरोसा रखिए, अपने मेहनत पे भरोसा रखिए, अपने जज्बे को कायम रखिए। मंजिल हमको अवश्य मिलेगी, रास्ता मिला है तो मंजिल मिलेगी जरूर, इसको इतना मान के चलिए। हम तो विचलित बिल्कुल नहीं हैं, हम बिल्कुल परेशान नहीं हैं। मैं ये जानता हूं कि आज नहीं तो कल मुझे सफलता मिलनी है और मिलेगी, ये बिल्कुल पक्की बात। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं मेरे भाई कि आप लोग धैर्य बनाए रखें, अनर्गल बातें न करें, केवल अपनी बात करें। और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है दुनिया से हमसे नहीं मतलब है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है सरकार गिर जाएगी, कोई कह रहा है जालिम सरकार है, कोई कह रहा है जुल्मी सरकार है, कोई कह रहा है बहुत अच्छी सरकार है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। हमको इसके पछड़े में नहीं पड़ना है। हमको अपने काम से मतलब, हमसे दुनियादारी से क्या मतलब है। ना हमारे आपके एक के बनाए सरकार बन सकती है, ना हमारे आपके एक के गिराए सरकार गिर सकती है मेरे भाई। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिए। सरकार अच्छी है या बुरी है वो सब जानते हैं। ढोल लेकर पीटने से कोई अर्थ नहीं निकलने वाला है। मैं सरकार के पक्ष में बिल्कुल नहीं हूं, मैं किसी पार्टी के पक्ष में हूं ही नहीं, क्योंकि जितनी राजनीतिक पार्टियां आई हैं अभी तक सब ने हम लोगों का शोषण किया है। जब कांग्रेस की सरकार थी, हमारे हिंदुस्तान के सबसे योग्य और सबसे ज्ञाता अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी थे, मनमोहन सिंह जी थे। तब मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों ने उनसे मांग की थी कि हमारे बकाये को दे दिया जाए और हमारी स्कीम को परमानेंट कर दिया जाए। उस समय आपको मालूम होगा अर्जुन सिंह जी हम लोगों के विभाग के मंत्री थे, उन्होंने हमारा विरोध किया था। उस समय कांग्रेस की सरकार थी मेरे भाई। उसके बाद में यूपी में जब सरकार अखिलेश जी की आई, हम लोगों के विभाग के मंत्री जो इस समय बेचारे जेल में हैं, श्री आजम खां जी थे,
जो एक मुख्यमंत्री का इतना पावर रखते थे, वो अखिलेश के बाद उन्हीं का नंबर था दोस्त। उन्होंने लाठियां चार्ज करवाई हम लोगों के ऊपर, रेवड़ी फेंक दिया हम लोगों के आगे कि इनको थोड़ा सा चारा डाल दिया जाए, ये पीछे पीछे हमारे दुम हिलाते चले आएंगे जब इनको बुलाएंगे तब। आज बीजेपी की सरकार है। स्मृति ईरानी जी ने साफ साफ कह दिया कि एक धार्मिक संस्था के लिए हम बजट जारी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में केंद्रीय मंत्री के विरोध की वजह से राज्य सरकार ने भी अपना हाथ खड़ा कर लिया। तो हम किसको कहें कि हमारा है, किसको कहें कि अपना है? सभी ने तो हमारे साथ छल किया है। इसलिए राजनीतिक पार्टियों पे मेरा कोई भरोसा नहीं है मेरे भाई। किसी की भी सरकार बने उससे मतलब नहीं है। मतलब हमको है तो केवल अपने काम से है। और आज अगर इन राजनीतिक पार्टियों ने हम लोगों का राजनीतिकरण न किया होता तो आज हम लोगों की ये स्थिति नहीं बनती। और 2004 में जो मदरसा बोर्ड बनाया गया था मेरे भाई, उसका लाभ हम लोगों को नहीं मिला, क्योंकि हम लोगों की स्कीम कांग्रेस के जमाने से चली। लेकिन आधुनिकीकरण योजना जो है वो स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने से चली। और आज ये दुर्भाग्य है हम लोगों का कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपने को तोड़ने का काम उन्हीं की पार्टी कर रही है। और जब श्री मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने मदरसा बोर्ड का गठन किया था मेरे भाई, लेकिन उन्होंने आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए भी कुछ नहीं किया। ये बात ध्यान रखिए। हमारा है कौन? बहन मायावती जी भी मुख्यमंत्री बनी 4 बार। क्या उन्होंने आपके बारे में सोचा? नहीं सोचा, किसी ने नहीं सोचा है। तो हम ना किसी का सपोर्ट कर रहे हैं न किसी का विरोध कर रहे हैं। हम केवल अपना हक मांग रहे हैं और अपना हक आखिरी दम तक मांगते रहेंगे। और इन राजनीतिक पार्टियों से भरोसा हम लोगों का उठ चुका है, क्योंकि ये कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। जब हम लोगों से वार्ता होती है, ये मिलते हैं तो कहते हैं आपका काम हो जाएगा, इतने दिनों में हो जाएगा। उसके बाद में दूसरे दिन एक नोटिफिकेशन जारी हो जाता है कि अब सरकार आपको मद नहीं देगी, पैसा नहीं देगी। तो क्या भरोसा किया जाए मेरे भाई? हम लोगों से कहा जाता है कि होली और ईद से पहले आप लोगों का अतिरिक्त राज्यांश दे दिया जाएगा। उसके बाद में जब उसकी पैरवी की जाती है तो कहा जाता है कि ये मैं बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आप लोगों का काम हम नहीं करवा पाए। दे मेरे भाई, आप मंत्री हैं, आपकी सरकार है, कौन कराएगा? इसलिए दोस्तों उस दिन का इंतजार करिए। अभी तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, ये आप भली भांति जानते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना कि संघर्ष में बल बहुत होता है और संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इतना आप नोट रखिएगा मेरे भाई। और एक चीज और बता देता हूं कि जितने लोग आज टीका टिप्पणी कर रहे हैं ना, ऊपर वाले ने चाहा तो सबका मुंह बंद होगा, सबका मुंह बंद होगा, बिल्कुल निश्चित है। चाहे कोर्ट के माध्यम से हम लोग लेंगे, चाहे पैरवी के माध्यम से लेंगे, चाहे आंदोलन के नाम पर, आंदोलन के वजह से लेंगे, लेकिन लेंगे अपना हक जरूर। और हर एक काम हम वो करेंगे जो संवैधानिक दायरे में आता है। असंवैधानिक चीज कुछ नहीं करेंगे हम जिससे हम लोगों की छवि खराब हो। हम लोगों को अपना दायरा मालूम है, अपने दायरे में रह करके हर एक कार्य करेंगे। और रही बात सरकार के गठन की, सरकार किसी की भी बने,
जो मेरा काम करेगा मैं उसका साथ दूंगा, जो मेरा काम नहीं करेगा हम लोग उसका साथ नहीं देंगे। कोई जरूरी नहीं कि इस इलेक्शन के बाद अब इलेक्शन नहीं आएगा, इसके बाद विधानसभा का इलेक्शन आएगा। अगर हम लोगों का कार्य नहीं होता हम लोग विधानसभा में खुल करके मैदान में आ जाएंगे। लेकिन अभी जो हम लोगों से वादा किया गया है उसका हमको इंतजार करना पड़ेगा, चाहे जैसा करके। उधर हम लोगों का मामला कोर्ट में भी चल रहा है, हो सकता है अगले हफ्ते में कुछ संभावनाएं हम लोगों के लिए बन जाए, जिससे हम लोगों का राह और आसान हो जाए। तो इसलिए मेरे भाई आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग किसी के चक्कर में न पड़े, किसी की फर्जी अफवाहों पे ध्यान न दें। आप लोग अपना कार्य करें, अपने बच्चों का नामांकन करवाएं, अपने प्रबंधक से मिलकर के सामंजस्य बैठाएं। जब बच्चे मदरसे में रहेंगे तो मदरसा चलेगा भी। आप लोग कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे जान मान और सम्मान का नुकसान हो। आप लोग एक टीचर हैं, टीचर की गरिमा को बनाए रखना है, अपनी मर्यादा को समझ के चलना है और धैर्य बना के चलना है। मेरे भाई आप लोगों से मैं विनती करता हूं कि आप लोग कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे हम लोगों का कोई नुकसान हो, और अपनी वाणी पे कंट्रोल करने की आवश्यकता है। अगर इस वीडियो संदेश में मेरे शब्दों से किसी को पीड़ा पहुंची हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अपना छोटा भाई समझ के मुझे माफ करना। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।